जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहती हूं। आप सभी जानते हैं कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि यदि कोई सत्संग आपको बार बार सुनने को मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उसे दोबारा नहीं सुनना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि जितनी बार वह सत्संग आपके सामने आए उतनी ही श्रद्धा और भाव के साथ उसे सुनना चाहिए। गुरुजी कहा करते थे कि हर बार जब आप किसी सत्संग को सुनते हैं तो उसके माध्यम से गुरुजी महाराज आपको किसी न किसी सवाल का जवाब देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं और आपकी किसी परेशानी का समाधान भी बताते हैं। इसलिए यदि पुरानी संगत के सत्संग आपको बार बार सुनने को मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि गुरुजी उन सत्संगों के माध्यम से आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। इसलिए संगत जी, मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि अगर कोई सत्संग आपके सामने दोबारा भी आए तो उसे पूरे भक्ति भाव, श्रद्धा और लगन के साथ सुने। उसे कभी भी अधूरा छोड़कर न जाए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है। यह गुरुजी की एक पुरानी और प्यारी संगत का अनुभव है। आंटी जी ने अपने जीवन के बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस सत्संग को अंत तक ध्यान से सुने और इसे बीच में अधूरा न छोड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। जिस तरह गुरुजी ने आंटी जी और उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाई और उनकी हर समस्या का समाधान किया, उसी प्रकार गुरुजी आप सभी को भी स्वास्थ्य का आशीर्वाद देंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे और अपनी अनंत कृपा आप पर बरसाएंगे। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं तो आप उसे सुंदर लिखावट में हिंदी में हमारी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसे टाइप करके भी भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिस सत्संग को सुनने जा रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत जोगा चीमा आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और आप सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपने कुछ अनुभव आप सभी के साथ साझा कर सकूं। गुरुजी के साथ हमारी यात्रा बहुत ही सुंदर रही है और आज मुझे उन सुनहरे पलों को आप सबके साथ साझा करने का मौका मिला है जो हमने गुरुजी के चरणों में बिताए। संगत जी, मुझे गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य अक्टूबर 1994 में प्राप्त हुआ। बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा अस्थमा की बीमारी थी। मेरी हालत इतनी खराब रहती थी कि कई कई दिनों तक मुझे अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था। सच कहूं तो जहां बच्चे अपने बचपन में मिठाइयां और चॉकलेट खाते हैं, वहीं मैं बचपन से ही स्टेरॉइड्स की दवाइयां खाकर बड़ी हुई हूं। मेरी जिंदगी इसी तरह चलती रही। जब भी मैं कहीं जाती, चाहे किसी पार्टी में, रिश्तेदारों के घर या मौसम में थोड़ा भी बदलाव होता तो मुझे अस्थमा का अटैक आ जाता था। और जब तक मैं इंजेक्शन नहीं लगवाती थी तब तक मुझे आराम नहीं मिलता था। साल 1994 में ही मेरे भाई जालंधर गए थे। जब वे वापस आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि जालंधर में गुरुजी हैं और उनका बहुत नाम सुना है। लोग कहते हैं कि वे लोगों की बीमारियां दूर कर देते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ वहां चलना चाहूंगी। संगत जी, नेकी और पूछ-पूछ। मैंने तुरंत हाँ कह दी और कहा कि मैं जरूर चलूंगी। इस तरह मैं पहली बार अपने भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने जालंधर पहुंची। जब हम दरबार में पहुंचे तो गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे। जैसे ही मैंने पहली बार गुरुजी को देखा, मैं उन्हें देखती ही रह गई। गुरुजी बहुत ही गोरे चिट्टे और अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे का तेज और नूर देखते ही बनता था। वहां पहुंचकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा मन हमेशा से यहीं आना चाहता था। जब हमने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका तो उसी समय गुरुजी ने मुझे कहा, आ गई जितेंद्र कौर। जैसे ही गुरुजी ने मेरा नाम लिया, मैं बहुत हैरान हो गई।
उसका कारण यह था कि मेरा यह नाम सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, जबकि सभी लोग मुझे जोगा कहकर ही बुलाते हैं। मैं पहली बार गुरुजी के पास गई थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी को मेरा असली नाम कैसे पता चला। उस समय मेरे मन में यह भी विचार आया कि शायद मेरे भाई ने उन्हें मेरा नाम बता दिया होगा। लेकिन संगत जी, हमें कहाँ पता था कि गुरुजी तो अंतर्यामी है। संगत जी, गुरुजी महाराज तो अंतर्यामी हैं। वे सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार संगत जी, यह मेरी पहली मुलाकात गुरुजी के साथ रही। उस दिन गुरुजी ने हमें अपने पास बैठाया, हमें आशीर्वाद दिया और फिर हम उनसे आज्ञा लेकर अपने घर चंडीगढ़ लौट आए। रास्ते में मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या आपने गुरुजी को मेरा यह नाम बताया था? तब मेरा भाई हंसते हुए बोला कि मुझे तो याद भी नहीं था कि तुम्हारा यह नाम भी है। उस समय हमें समझ नहीं आया, लेकिन सच तो यह है कि परमपिता परमेश्वर गुरुजी से कुछ भी छुपा नहीं होता। संगत जी, उस पहली मुलाकात में गुरुजी के पास बैठकर दरबार में जो शांति और सुकून मिला, वह शब्दों में बताना मुश्किल है। उसके बाद मैं अपने पति और बच्चों को भी गुरुजी के दर्शन के लिए लेकर गई। इस तरह गुरुजी के पास हमारे जाने का सिलसिला शुरू हो गया और हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ने लगी। हमारा दिन आमतौर पर गुरुवार का होता था, लेकिन कई बार गुरुजी हमें सुबह जल्दी भी बुला लेते थे। सच बताऊं संगत जी, वह समय मेरी जिंदगी के सबसे सुंदर और सुनहरे दिन थे। गुरुजी अपने हाथों से हमें लंगर खिलाया करते थे। संगत जी, जिस दिन मैंने पहली बार गुरुजी के चरण छुए और उन्होंने मुझे अपने पास बैठाकर आशीर्वाद दिया, उस दिन के बाद से आज तक मुझे कभी अस्थमा का अटैक नहीं हुआ। यह सब गुरुजी की ही कृपा और आशीर्वाद था। लेकिन उस समय हमारी समझ इतनी नहीं थी कि हम पहचान पाते कि हमारे सामने स्वयं परमपिता परमेश्वर विराजमान है। संगत जी, मेरे पापा भी हमारे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे। एक बार की बात है, जब पापा हमारे साथ गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने उनसे कहा, अंकल आओ, तुम्हारा ऑपरेशन करते हैं। यह सुनकर हम सभी हैरान रह गए क्योंकि पापा बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। फिर गुरुजी ने मेरे भाई से कहा कि जाकर 51 रुपए के पान के पत्ते लेकर आओ। मेरा भाई पान के पत्ते लेकर आया। गुरुजी पापा को कमरे में ले गए, उन्हें लिटाया और उनके पेट पर पान के पत्ते रख दिए। जब पापा बाहर आए तो उन्होंने बताया कि पान के पत्ते इतने गर्म हो गए थे जैसे उनमें से आग निकल रही हो। हम सब बहुत हैरान थे कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। लेकिन चाहे हमारे मन में कितने भी सवाल क्यों न हों, हमने कभी गुरुजी से कुछ नहीं पूछा। उनका हर हुक्म हमारे लिए सिर आंखों पर था। गुरुजी ने पापा का ऑपरेशन किया और फिर हमें घर जाने की आज्ञा दे दी। हम सब घर आ गए। ठीक 3 दिन बाद रात को पापा अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उनका पूरा बिस्तर खून से भर गया। यह देखकर हम बहुत डर गए और तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने बताया कि पापा की यूरिनरी ब्लैडर में टेनिस बॉल जितना बड़ा ट्यूमर है। उस समय हमें समझ आया कि अगर गुरुजी ने पहले ही उनका ऑपरेशन न किया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर ने कहा कि आगे चलकर हर 3 या 6 महीने में ऑपरेशन करना पड़ सकता है। उस समय गुरुजी राजस्थान गए हुए थे और उन दिनों फोन की सुविधा भी नहीं थी, इसलिए हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए। इसी बीच पापा का अस्पताल में ऑपरेशन हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो ट्यूमर पहले टेनिस बॉल जितना बड़ा था, वह ऑपरेशन के समय मटर के दाने जितना छोटा रह गया था। बाद में जब हम गुरुजी के दर्शन करने गए तो गुरुजी ने पापा को देखकर कहा, अंकल, मटर के दाने का ऑपरेशन करवा लिया? तब हमें समझ आया कि सब कुछ करने वाले गुरुजी ही हैं। उनकी कृपा से इतनी बड़ी ट्यूमर मटर के दाने जितनी हो गई और सबसे बड़ी बात यह थी कि पापा के शरीर में कोई कैंसर सेल नहीं था। गुरुजी की कृपा से पापा ने 99 साल की उम्र तक बहुत अच्छी जिंदगी जी। यह सब गुरुजी के आशीर्वाद का ही परिणाम था। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर कृपा के लिए। एक बार गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को रात 11 बजे अपने पास बुलाया। हम सभी गुरुजी के पास गए, उनसे बातें की और फिर लंगर का समय हुआ। गुरुजी ने अपने हाथों से हमें लंगर खिलाया। उस समय मेरी भाभी को बहुत तेज माइग्रेन था। माइग्रेन के समय किसी चीज में मन नहीं लगता और खाने की भी इच्छा नहीं होती। लेकिन उस दिन गुरुजी ने अपने हाथों से उन्हें 2 रोटियां प्रसाद के रूप में खिलाईं। कुछ देर बाद गुरुजी फिर आए और 2 रोटियां प्रसाद और रख दी।
इस बार मेरी भाभी ने एक रोटी खाई और दूसरी चुपचाप अपने पर्स में रख ली, यह सोचकर कि वह इसे घर जाकर खा लेंगी। लगभग 3 महीने बाद गुरुजी ने मेरी भाभी से पूछा, आंटी, माइग्रेन ठीक है? उन्होंने कहा कि अब ठीक है, लेकिन कभी कभी दर्द हो जाता है। तब गुरुजी बोले, जो फुल्का तू पर्स में रखकर ले गई थी, अगर वह भी वहीं खा लेती तो तू 100% ठीक हो जाती। इससे हमें यह सीख मिली कि गुरुजी के चरणों में जो प्रसाद मिलता है, उसे वहीं श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए दवाई भी होता है। संगत जी, ऐसे बहुत से अनुभव हमारी जिंदगी में होते रहे और गुरुजी के साथ हमारी यह यात्रा चलती रही। हमें गुरुजी से इतना प्यार हो गया था कि उनके बिना कहीं मन ही नहीं लगता था। बस हर समय यही इच्छा होती थी कि जल्दी से काम खत्म करें और गुरुजी के पास पहुंच जाए। गुरुजी भी हम सबको बहुत प्यार देते थे। कई बार रात के 1-2 बज जाते थे, लेकिन गुरुजी हमें उठने ही नहीं देते थे। हम सब बैठकर बातें करते रहते थे। कई बार सर्दियों में रात के 2 बजे गुरुजी कहते, चंडीगढ़ वाले, अब जाओ। उन दिनों इतनी ठंड और धुंध होती थी कि कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब भी हम निकलते, हमारी गाड़ी के आगे कोई ट्रक या गाड़ी चलती रहती, जिसकी रोशनी में हम आराम से चंडीगढ़ पहुंच जाते। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही हम चंडीगढ़ पहुंचते, वह गाड़ी अचानक गायब हो जाती। हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ गई। तब हमें लगता था कि वह कोई और नहीं, बल्कि गुरुजी ही थे जो हमारी रक्षा करते हुए हमें सुरक्षित घर तक पहुंचाते थे। संगत जी, आज भी गुरुजी अपनी हर संगत के साथ हैं और हर पल उनकी रक्षा करते हैं। संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझसे कहा, आंटी, मेरे शोल्डर दबाओ। मैंने गुरुजी के कंधे दबाने शुरू किए, लेकिन मैं उन्हें बहुत हल्के हल्के दबा रही थी। तब गुरुजी बोले, आंटी, जोर से दबाओ, पूरी ताकत लगाओ। फिर संगत जी, मैंने पूरी ताकत से गुरुजी के कंधे दबाने शुरू कर दिए और काफी देर तक मैं उनके शोल्डर दबाती रही। बाद में समझ आया कि यह गुरुजी का हमें आशीर्वाद देने का तरीका था। उस दिन के बाद से आज तक मुझे कभी भी बैक पेन नहीं हुआ। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूं कि उन्होंने मेरी तकलीफ दूर की और मुझे आशीर्वाद दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। संगत जी, अब एक और अनुभव सुनाती हूं। उस समय हमारे घर में 3 बहुत बड़े बड़े डॉग्स थे, जिनकी ब्रीड तिब्बतन मास्टिफ थी। वे इतने बड़े थे कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना मुश्किल होता था, इसलिए उनका वेटेरिनरी डॉक्टर अक्सर हमारे घर ही आ जाता था। एक दिन डॉक्टर साहब हमारे घर आए, लेकिन उस दिन वे बहुत उदास लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, क्या बात है? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। उन्होंने दुखी होकर बताया कि उनके फादर इन लॉ को गले का कैंसर हो गया है और वह भी आखिरी स्टेज का। वे अस्पताल में भर्ती हैं और थोड़ी देर में वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जाने वाले हैं। उनकी पत्नी उस समय बाहर कार में बैठी हुई थी। मैं उनके पास गई और उनसे बात की। वह बहुत रो रही थी। जब वे जाने लगे तो अचानक मेरे मन में विचार आया। मैं तुरंत दौड़कर गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप लेकर आई और उन्हें देते हुए कहा, यह मेरे गुरुजी महाराज का स्वरूप है। आप इसे अपने पापा के तकिए के नीचे रख देना। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उन्हें आशीर्वाद देंगे और वह ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब की पत्नी ने बड़े आदर से वह स्वरूप लिया और कहा कि वह पूरे सम्मान के साथ इसे अपने पापा के तकिए के नीचे रख देंगी। इसके बाद यह बात मेरे मन से निकल गई और 2-3 महीने बीत गए। उन दिनों गुरुजी महाराज दिल्ली में एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे। एक दिन हम भी वहां गए हुए थे। उस दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग करने का हुक्म दिया। मैंने सत्संग किया और उसके बाद एक लंबे चौड़े सरदार अंकल मेरे पास आए और हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम करने लगे। मैंने तुरंत कहा, नहीं अंकल, गुरुजी महाराज यहाँ हैं, प्रणाम उन्हें कीजिए। तब अंकल बोले, गुरुजी से मिलवाने वाली तो आप ही हैं। फिर उन्होंने अपनी शर्ट की कॉलर हटाकर मुझे गले का निशान दिखाया और कहा, देखो, गुरुजी महाराज ने मेरे कैंसर का ऑपरेशन कर दिया। मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। तब उन्होंने बताया कि उनके बेटे का नाम संगीत है, जो वेटेरिनरी डॉक्टर है और हमारे घर डॉग्स को देखने आता था। उन्होंने बताया कि जो गुरुजी का स्वरूप मैंने दिया था, उसे उनके तकिए के नीचे रखा गया था।
उस रात उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और डॉक्टरों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी। लेकिन उसी रात के बाद उनके गले में जो कैंसर की ग्रोथ थी वह अचानक गायब हो गई। उनके गले में सिर्फ एक निशान रह गया था, जैसे आइसक्रीम का स्कूप निकालने पर निशान रह जाता है। उसके बाद उन्हें किसी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने उनसे कहा, अंकल, यह तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। उनके सिवा यह कोई नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि उन्होंने गुरुजी से अपने जीवन के 2.5 साल मांगे थे क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम पूरे करने थे। और सच में 2.5 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, जो सब पर कृपा बरसाते हैं। एक और अनुभव सुनिए। मेरी बहन की 21 साल की पोती को ब्रेन में ट्यूमर हो गया था। वह ऐसी जगह था जहां ऑपरेशन करना संभव नहीं था। अगर ऑपरेशन होता तो वह हमेशा के लिए बेड पर ही रह जाती। मेरी बहन इंडोनेशिया में रहती थी। मैंने उसे गुरुजी का स्वरूप भेजा और कहा कि बच्ची का फोटो गुरुजी के चरणों में रखकर अरदास करना। उस समय वह बच्ची इलाज के लिए मलेशिया गई हुई थी। जब मेरी बहन ने फोटो गुरुजी के चरणों में रखा, उसी समय उसके बेटे का फोन आया। उसने बताया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन उन्हें एक महिला मिली है जिसने एक हकीम के बारे में बताया है जो इस तरह का कैंसर ठीक करते हैं। वे उस हकीम के पास गए और यकीन मानिए संगत जी, वह बच्ची पूरी तरह ठीक हो गई। इलाज भले ही हकीम ने किया, लेकिन रास्ता बनाने वाले गुरुजी थे। आज वह बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। संगत जी, गुरुजी की हमारे जीवन में इतनी कृपा है कि अगर मैं शुक्राना करने बैठ जाऊं तो समय और शब्द दोनों कम पड़ जाएंगे। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जब आप गुरुजी को सच्चे मन से मानते हैं, उनका नाम सिमरण करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आने लगता है और गुरुजी के साथ आपका गहरा संबंध बन जाता है। जब गुरुजी महाराज ने महासमाधि ली, तो ऐसा लगा जैसे जीवन से सब कुछ खत्म हो गया हो। उस समय मैं अमेरिका में एक शादी में थी। जब मुझे यह खबर मिली तो मैं पूरी तरह टूट गई। जब मैं वापस भारत आई तो मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। मुझे हर जगह सिर्फ गुरुजी ही दिखाई देते थे। 3 साल बाद मैं बड़े मंदिर गई। वहां बैठकर मैं बहुत रोई। लेकिन उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी कहीं नहीं गए, वह हमेशा हमारे साथ हैं। आज भी गुरुजी अपनी हर संगत के साथ हैं और सबकी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, मैं आप सबसे बस इतना ही कहूंगी कि गुरुजी से सच्चा प्रेम कीजिए। अपने कर्म अच्छे रखिए। अगर आपका मन साफ है और आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो गुरुजी खुद आपका ध्यान रखते हैं। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनने जा रहे हैं, जो मुंबई से एक अंकल ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, यह मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और एक बार फिर गुरुजी महाराज ने मुझ पर अपनी असीम कृपा बरसाई है। कुछ समय पहले मैंने एक लोन देने वाली संस्था से लोन लिया था, जिसका निपटारा एक एनबीएफसी के माध्यम से हुआ था। उसी दिन मैंने उनके कस्टमर केयर से संपर्क किया और अपने लोन को तुरंत बंद करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। मुझे स्पष्ट रूप से बताया गया कि अगर मैं बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दूं, तो मेरा लोन तुरंत बंद कर दिया जाएगा। मैंने उनकी बात पर भरोसा किया और पूरी राशि का भुगतान कर दिया। इतना ही नहीं, उनके कहने पर मैंने भुगतान का स्क्रीनशॉट भी उन्हें भेज दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा लोन 25 दिनों से अधिक समय तक एक्टिव ही रहा। मैं लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश करता रहा। हर दूसरे दिन फोन किया, कई बार ईमेल भी भेजे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। बाद में मुझे बताया गया कि लोन की सैंक्शन राशि में जो अंतर है, वह भी मुझे देना होगा। मैंने वह राशि भी तुरंत जमा कर दी। फिर भी एनबीएफसी ने मेरा लोन बंद नहीं किया। इतना ही नहीं, मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि रिकवरी टीम उस राशि पर भी ब्याज मांग रही थी जिसका मैंने एक दिन भी उपयोग नहीं किया था। उस समय मैंने पूरी तरह से अपने आप को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया। मैंने सच्चे मन से गुरुजी से प्रार्थना की कि कृपया मेरी इस समस्या का समाधान कर दें। और संगत जी, यहीं से गुरुजी की कृपा का वास्तविक अनुभव हुआ। इस पूरे तनावपूर्ण समय में भी मुझे जरा भी घबराहट या परेशानी महसूस नहीं हुई।
रिकवरी टीम ने मुझे केवल एक बार फ़ोन किया, जबकि आमतौर पर ऐसी कंपनियां दिन में कई बार कॉल करती हैं। मेरा लोन लगभग 2 महीने तक अनसुलझा रहा। मैंने आरबीआई में भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिकायत